नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसके बाद अब कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने जीता नहीं था बल्कि चोरी किया था। उसने वहां सत्ता की सरकार की चोरी की थी और अब वहां जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो अवैध है, पूरी तरह से इलिजिटिमेट है। उसको अब सत्ता में बने रहने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कह देने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी द्वारा कंक्रीट और क्लिंचिंग एविडेंस दे देने के बावजूद क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर एक सकारात्मक ढंग से रिएक्ट करेगा? क्या वो स्वीकार करेगा कि हाँ, वहाँ पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है? क्योंकि 2, 4, 10 हज़ार वोटों की बात नहीं है। राहुल गांधी ने 25 लाख वोटों की बात की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा इलेक्शन का फैसला केवल 22,000 वोटों से हुआ था और यहाँ 25 लाख फर्जी वोट पाए गए हैं। उनके प्रमाण उनके पास हैं। तो जाहिर है कि 2 करोड़ की आबादी में अगर 25 लाख वोटर फर्जी थे तो ये तो पूरा सिस्टमेटिक लूट थी। इसमें चुनाव आयोग तो कटघरे में खड़ा ही है, सरकार भी कटघरे में खड़ी है। हरियाणा की सरकार भी इसमें शामिल थी, केंद्र की सरकार भी शामिल थी और चुनाव आयोग ने मिलकर भी इस वोटों की लूट में सहयोग किया था। तो तीनों एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि ये 1-2 बूथ पर होने वाला काम नहीं है। ये बड़े स्तर पर सेंट्रलाइज ढंग से होने वाला काम था। लूट थी, फर्जीवाड़ा था, तरह तरह से वोटर लिस्ट को छेड़ा गया, बूथ में ऐड किए गए, फर्जी मतदाता ऐड किए गए, उनके वोट पड़े और इसको छिपाने का काम भी चुनाव आयोग ने किया, जिसने वीडियो फुटेज देने से इनकार कर दिया, जो फॉर्म 6 और 7 है उसको शेयर करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने ये वोट चोरी निकाल कर ले आई है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर ये शेयर कर लिया है। राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला दावे के साथ डंके की चोट पर इसको झुठलाने का कोई आधार अब न तो चुनाव आयोग के पास बचा है और ना ही केंद्र सरकार के पास बचा है, ना ही बीजेपी के पास बचा है। और राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुई, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई और अब बिहार में भी वोट चोरी होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा माफ़ कीजिएगा बिहार चुनाव के बाद उसका भी डाटा इसी तरह से आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तो मोटे तौर पर उनका हाइड्रोजन बम था जिसने ये धमाका किया है और जिसने एक बार अब और भी ज़्यादा कन्विंसिंग ढंग से एक्सपोज कर दिया है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को, मोदी सरकार को और साथ में पूरी बीजेपी पार्टी को कि वो किस तरह से इस देश की इलेक्शन प्रणाली को धता बताकर सत्ता पर काबिज है। अभी तो और भी खुलासे होंगे जिसमें पता चलेगा कि मोदी की अपनी सरकार तो कहीं अवैध नहीं है, कहीं उसने तो 70, 80, 90 सीटें धोखाधड़ी करके नहीं जीती हैं और प्रधानमंत्री मोदी उस तरह से प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारी चीज़ें अब और भी ज़्यादा गर्माहट के साथ यकीन दिलाते हुए हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ हरियाणा पर। अब हरियाणा में कांग्रेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसका अगला एक्शन क्या होना चाहिए? उसे तो अवैध सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ देना चाहिए। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, हर जगह कांग्रेसियों को आंदोलन शुरू कर देना चाहिए कि ये अवैध सरकार अब हमें स्वीकार नहीं है। तमाम तरह के अवज्ञा और असहयोग आंदोलन छेड़ देना चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें उनके सामने रखना चाहिए कि किस तरह से ये जो धोखाधड़ी हुई है उसका क्या अर्थ निकलता है और किस तरह से ये लोकतंत्र की लूट है, संविधान के साथ धोखाधड़ी है और ये तमाम चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। कोर्ट तो जाना ही चाहिए, चुनाव आयोग के सामने भी जाना चाहिए, राष्ट्रपति से भी मिलना चाहिए, उनके सामने भी ये सारे सबूत रखना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि हरियाणा सरकार को बर्खास्त किया जाए और नए चुनाव करवाए जाए, फ्रेश वोटर लिस्ट के साथ नए चुनाव करवाए जाएं, निष्पक्षता के साथ किए जाएं, साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, साफ सुथरे चुनाव सुनिश्चित करके चुनाव करवाए जाएं। ये कवायद उसे करनी पड़ेगी। लेकिन ये कवायद हम सब जानते हैं कि कारगर शायद ही हो पाए,
क्योंकि जब पूरा तंत्र ही मिला हुआ है और ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बड़ी बेशर्मी से सारी चीज़ों को झुठलाने में लगा हुआ है। मोदी सरकार इसको झुठलाएगी, बीजेपी झुठलाएगी और नायब सिंह सैनी की सरकार भी कहेगी कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो जल्द चले जाए सुप्रीम कोर्ट। तो उनका रवैया इसी तरह का होगा। उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ये उनकी सरकार अवैध है। तो इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही हो सकता है कि हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक दल है वो विधानसभा से ही इस्तीफा देकर बाहर आ जाए कि हम ऐसी सरकार के साथ किसी तरह का तालमेल, किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकते हैं जो अवैध है, जो फर्जीवाड़ा करके बनी है, जो जनता के जनादेश को छीन कर बनी है, जनता की भावनाओं को ठोकर लगा के बनी है, उस सरकार का हम हिस्सा नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है कि हरियाणा से इसकी शुरुआत किया जाए। हरियाणा में जबकि ये साबित हो चुका है, राहुल गांधी के मुताबिक ये सिद्ध हो चुका है कि ये लूट का माल है, जो हरियाणा की सत्ता है ये लूट का मामला है, वोट चोरी, वोट सत्ता की लूट का मामला है। तो अब हरियाणा के विधायकों को आंदोलन छेड़ देना चाहिए, नाक में दम कर देना चाहिए और उन्हें उन तमाम लोगों का सहयोग लेना चाहिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, हर स्तर के लोगों को संपर्क में लेकर जुटाकर एक बड़ा माहौल क्रिएट करना चाहिए और फिर विधानसभा से इस्तीफा देकर चुनाव की मांग के लिए भी और शिद्दत के साथ भिड़ जाना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हरियाणा में ये सब हुआ, इतना दबाव बना, इतनी चीज़ें सामने आई, तो चुनाव आयोग भी हिले बिना नहीं रहेगा, उसको भी फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार भी परेशान होगी और ये लड़ाई ऐसी होगी जिसमें किसी तरह का डिफेंस बीजेपी के पास नहीं है, मोदी सरकार के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है? क्या राहुल गांधी अपनी हरियाणा बीजेपी कांग्रेस से कहेंगे कि वो अब मैदान में उतर जाए? अब सारी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सबूत दे दिए गए हैं। 25 लाख वोटों की हेराफेरी के, यानी लगभग 12.5% वोट फर्जी थे और उनकी वजह से बीजेपी ने सत्ता हासिल की है गलत तरीके से, अवैध तरीके से। तो अब निर्णायक लड़ाई तो इसी तरह से लड़ी जाएगी और ये निर्णायक लड़ाई कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी छेड़नी चाहिए गठबंधन के अपने सहयोगी के साथ। हालांकि महाराष्ट्र में भी लड़ाई शुरू हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा 1 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन हुआ है विपक्ष की तरफ से। बिहार में जो कुछ हुआ है उसका भी रिपरकशन होना है। बंगाल में जो ममता बनर्जी ने कमान संभाल ली है SIR के खिलाफ, वो भी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बन रहा है। लेकिन हरियाणा के मामले में चूंकि राहुल गांधी ने ठोस एविडेंस दे दिए हैं, पक्के सबूत दे दिए हैं और इसके बाद किसी को कोई शक रह ही नहीं जाता है कि हरियाणा में गड़बड़ हुई है, गड़बड़ के जरिए ही सरकार बनी है। और जहां सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है, कांग्रेस को जीतना ही है, ओपिनियन पोल भी यही कह रहे थे, उन सब को जब झुटलाया गया फर्जी वोटों के जरिए जीत के हासिल करके, तो बहुत साफ हो गया कि ये सरकार, मोदी सरकार, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर रही है, चुनाव आयोग को उसने भ्रष्ट कर दिया है। तो ये एक बड़ी मुहिम, इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है और वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ही दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर ताना बाना है। संगठन चाहे कमज़ोर हो लेकिन लोग तो हैं ही, और एक बार अगर जन आंदोलन खड़ा हो जाता है तो फिर और लोग जुड़ने लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है, बहुत शानदार सुनहरा मौका है कांग्रेस के सामने, जब वो एक बड़ी जंग छेड़ सकती है मोदी सरकार को एक्सपोज करके, इसको मजबूर करके कि हरियाणा में नए चुनाव होंगे और मतदाताओं को अपने मर्जी की सरकार चुनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए मजबूर करना ही
अब कांग्रेस पार्टी के सामने एकमात्र विकल्प है। अन्यथा राहुल गांधी इस तरह के हाइड्रोजन बम फोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे वो भी न्यू नॉर्मल हो जाएगा, उसको भी लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। तो अगर राहुल गांधी अपने काम में गंभीर हैं, ये सारी जो कवायद हो रही है, अगर वो सचमुच में उसे लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, सचमुच में चाहते हैं कि चुनाव प्रणाली साफ हो, सचमुच में चाहते हैं कि बीजेपी जो धोखाधड़ी से चुनाव जीत रही है वो बंद हो, और सचमुच में अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हक है उनका, जो उनको समर्थन मतदाताओं का मिलता है वोट के रूप में, वो सचमुच में रिफ्लेक्ट हो रिजल्ट में, तो उन्हें अब एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और ये हरियाणा इसके लिए बहुत ही मुफीद जगह है। हरियाणा से आंदोलन छेड़ा जाए और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। आने वाले दिनों में देखेंगे कि राहुल गांधी, उनकी टीम, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता किस हद तक दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।